हेलो दोस्तों। आज मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ एक ऐसे लड़के की जो कि किसी के प्यार में पड़ जाता है और फिर बाद में उसका दिल टूट जाता है। और कैसे उसको किसी से प्यार होता है, फिर उसका दिल टूट जाता है और उसकी क्या फीलिंग्स है, वो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विहान। और विहान अहमदाबाद शहर में रहता है। और वो अहमदाबाद शहर में घूमता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके घर के पास और गार्डन्स होते हैं। वो घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन होता है और वो दोस्तों के साथ और इधर उधर शहर में घूमता रहता है। रोज़ नई नई जगह जाता रहता है, हंसी मजाक करता है, नॉर्मली जैसे कि सब लड़के करते ही है। और कॉलेज में जाना, वो सेकेंड ईयर में कॉलेज में पढ़ रहा होता है। और उसी साल जब नए नए एडमिशन्स हो रहे थे, वो तो सेकेंड ईयर में होता है, लेकिन वो जैसे ही एक दिन कॉलेज जाता है और एक नई लड़की उसकी क्लास में आती है। और वो लड़की सामने से ही विहान और विहान के दोस्तों के पास आती है और कहती है कि "आ, आप लोग सेकेंड ईयर में है ना, मैंने भी इसी साल एडमिशन लिया है और अगर आप लोग मुझे कुछ नोट्स दे देते और मेरी कुछ हेल्प कर देते पढ़ाई में, तो मैं सिलेबस जल्दी से समझ लेती और मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती।" तो सब विहान और विहान के दोस्त हंसने लगते, क्या बात है, हमारी कॉलेज में सीधा सेकेंड ईयर में भी एडमिशन हो रहे। तो वो कहती है, मैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर में नहीं आई हूँ, मैं फर्स्ट ईयर पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे पापा का अचानक से ट्रांसफ़र हो गया तो मुझे कॉलेज चेंज करना पड़ा, इसलिए जो भी है सब मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। तो विहान और सब बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं, हम बता देंगे। और ऐसा कहकर सब अपनी क्लास में जाते हैं और विहान जो होता है अपने नोट्स उसको दे देता है और वो सिलेबस जो भी होता है वो समझा देता है। फिर ऐसे धीरे धीरे वो भी उन्हीं में से एक दोस्त बन जाती है। उस लड़की का नाम होता है शेरल। तो शेरल भी उन्हीं की एक दोस्त बन जाती है और वो साथ खाना खाते, बैठते, पढ़ते, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, मंदिर, पूरे कैंपस जो होता है कॉलेज का वहाँ घूम लेते और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और शेरल और विहान तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोज़ एक दूसरे के साथ ही पढ़ते, क्लास में बैठते और इधर उधर घूमते। वो दोनों तो साथ ही रहते, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और ऐसे धीरे धीरे फिर विहान और शेरल कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे और गार्डन में मिलते, बातें करते। दोनों एक दूसरे के बिना बहुत अधूरे रहने लगे और काफ़ी अच्छे से दोस्त बन गए वो। फिर उसके बाद में ऐसे ही देखते देखते एक साल हो जाता है और कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती है। और फिर बहुत टाइम हो जाता है, महीना भर हो जाता है। विहान जो होता है शेरल से मिल ही नहीं पाता है। तो एक दिन अचानक शेरल को कॉल करके कहता है कि शेरल हम मिलते कहीं, तो मिले, बहुत समय हो गया हमें मिले। तो शेरल और फिर वो एक दिन फिर दोबारा गार्डन में मिलते, गर्मी की छुट्टियों में, जून के महीने में। और शेरल आती है। फिर विहान उससे कहता है कि हमें हम रोज़ साथ रहते हैं और अभी जब छुट्टियां पड़ी तो बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। शेरल, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे? तो शेरल हंसने लगती, कम ऑन यार, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हमारी कोई शादी तो नहीं हो गई है जो हम ऐसे बिल्कुल अलग हो गए। तुम भी ना। ऐसा करके शेरल बात को टाल देती है। और शेरल कहती है कि शेरल थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर कहती है कि मेरा तो अब लास्ट ईयर है, बस अब मेरा तो फटाफट यूके का वीज़ा लग जाए और मैं वीज़ा लगते ही मैं विदेश चली जाऊँ, मुझे वहाँ सेटल होना है, बस यही मेरी लाइफ का पर्पज़ है। ऐसा वो कहते। फिर विहान कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, ऐसे तो तुम हमेशा छोटी छोटी बातें बताती रहती हो और इतनी मेन बात है जो तुमने बताई नहीं, तुम सच में चली जाओगी मुझे छोड़ के? और तुमने किसी को बताई भी नहीं ये बात? तो शेरल ज़ोर से हंसती है और कहती है कि अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मेरे मम्मी डैडी मुझे तो कहीं ट्रिप पे तो जाने नहीं देते, तो वो क्या मुझे इतना दूर विदेश जाने देंगे? तुम भी ना विहान बहुत सेंटी हो जाते हो। ऐसा कह के फिर वो कहती है कि चलो हम कुछ खाने चलते, काफ़ी भूख लगी मुझे। और ऐसे करते करते फिर महीने बाद कॉलेज शुरू हो जाती है और तीसरा साल आ जाता है। तो प्लेसमेंट का भी टाइम हो चुका होता है और वो दोनों पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा कम मिलने लगते हैं, कभी कभार मिलने लगते हैं और पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। और साथ ही विहान और शेरल जॉब भी ढूंढ रहे होते हैं और लास्ट के टाइम में उनकी इंटर्नशिप होती है, तो वो इंटर्नशिप पर चले जाते हैं।
कभी कभार मिलते, फिर धीरे धीरे उनका मिलना बहुत कम होने लगता है। और ऐसे ही विहान ने भी, ना तो शेरल की गलती थी कि शेरल ने विहान की फीलिंग समझी नहीं, और क्योंकि विहान ने कभी फीलिंग बताई नहीं कि विहान के मन में जो भी है शेरल के लिए इतनी सारी फीलिंग्स है। वो तो शेरल बस समझती थी कि वो तो अच्छा दोस्त है, लेकिन विहान की फीलिंग्स थी, और कहीं ना कहीं शेरल भी जानती थी कि ये फीलिंग्स तो है, लेकिन शेरल ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और विहान के मन में एक उम्मीद थी कि बस मैं कभी ना कभी तो बोलूँगा, और कभी ना कभी तो वो पल आएगा ही आएगा कि हम साथ होंगे ही होंगे। फिर थोड़े टाइम बाद अपनी अपनी लाइफ में दोनों बिज़ी हो जाते हैं, और फिर कभी कभी मैसेज करते हैं, नहीं तो कोई एक दूसरे को कोई कांटेक्ट उनका होता नहीं है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। और शेरल भी जॉब कर रही होती है, विहान भी जॉब कर रहा होता है, और विहान ने तो अपने दिल में एक बसेरा बना लिया होता है शेरल के लिए। वो हमेशा शेरल को याद करता है, और विहान तो काफ़ी मिलने का ट्राई भी करता है, लेकिन शेरल ही कहती है टाइम नहीं है, आज ऐसा है, आज वैसा है, इस संडे को ऐसा हो रहा है। और विहान ने तो अपने घर वालों को भी बता दिया कि मम्मी एक अच्छी लड़की मैंने देख ली है, और मैं उसी से शादी करना चाहूँगा। तो विहान की मम्मी कहती है कि ठीक है, तुम दोनों आपस में एक बार फिक्स कर लो, आपस में तुम्हारी बात पक्की हो जाए तो हम फैमिली वाले मिलके बात करें। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके बाद में बहुत टाइम बीत जाता है, विहान सिर्फ अपनी फीलिंग्स में रहता है 6 महीने तक, 6-7 महीनों तक। और एक दिन फिर ऐसा पल आ जाता है अचानक से कि जो आंखों से देखा नहीं जाता है। एक दिन विहान मार्केट जाता है, और तभी सामने क्या देखता है कि शेरल आई है। शेरल के हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और उसके सहेलियाँ वो सब साथ जा रहे हैं। तो कि फिर विहान को देख के कहती, विहान आई एम सो सॉरी विहान, एक टाइम था तब मैं तुमको एक पल के लिए छोड़ती नहीं थी, और आज पता नहीं मैं तुमको बताना ही भूल गई कि आज मेरी एंगेजमेंट है और तुमको शाम को आना ही आना है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, हिना इनको भी एक कार्ड दे दो, आज शाम को इनको आना ही आना है, सुहाल का भवन बिल्कुल भूलना मत। तो विहान तो एकदम से आश्चर्य में आ जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर लेकिन विहान फिर वहाँ नहीं जाता है, और विहान ना तो अपनी फीलिंग्स, क्योंकि विहान के पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और एक दिन महीनों के बाद में फिर वो शेरल को कॉल करता है और मिलने बुलाता है अर्जेंट। तो शेरल मिलने आती है एक जगह। फिर उसके बाद शेरल से विहान कहता है कि क्या हुआ, तुमने अचानक मुझे बुला लिया, और उस दिन मेरी सगाई पर भी तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। विहान कहता है कि तुम क्यों जानकर भी सब कुछ अनजान बन रही हो, तुम सब जानती हो मेरी क्या फीलिंग्स है, और तुम्हें मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं आया, तुम्हें मेरा अकेलापन, मेरी यादें, मेरा जो भी वक्त मेरे साथ बीता है, तुमको कुछ भी याद नहीं होगा, तुमको तो कुछ भी याद नहीं होगा। ऐसा कह के विहान उसको थोड़ी बातें सुना देता है। फिर शेरल कहती है कि मुझे सब पता है विहान तुम्हारे मन में क्या है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ नहीं जा सकती। हमारे जो जान पहचान के एक अंकल थे मेरे पेरेंट्स के, वहाँ मेरी सगाई हो चुकी है, तो अब अचानक से मैं एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकती, और एंगेजमेंट प्लान हो गई तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाए, सब लोग खुश थे। सब जो ऑटो पायलट मोड में होता है वो फिर वो हो ही रहा था, और मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं ऐसा करके। तो फिर विहान उसको कहता है कि तुम कुछ तो तुम कहती, तुम जो ऑटो पायलट मार में चलो, तुम तो कहती कि मम्मी पापा तुम अपने पेरेंट्स से बात तो कर सकती थी कि नहीं ऐसा नहीं, और कुछ तुम कुछ तो कह सकती थी, लाइफ तुम्हारी है, तुमको साथ गुजारनी है। तो ऐसा करके विहान कुछ बोलता ही नहीं है, और उस टाइम अचानक से बारिश आ जाती है, और फिर वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ, अब बारिश आ गई, अब तुम प्लीज़ चली जाओ, शेरल यहाँ से चली जाओ। तो फिर शेरल वहाँ से चली जाती है, और जो विहान होता है वो वही बस उसकी यादों को लेकर बैठ जाता है। वो उस बारिशों में बस वहाँ बैठा रहता है, और वो भीगता जाता है। जो उसकी फीलिंग्स थी 2-3 सालों से, वो उस फीलिंग्स पर सब पानी फेर देती वो शेरल। और विहान की जो उम्मीदें थी, वो ख्वाहिश थी, वो भी टूट गई, और विहान काफ़ी अकेला हो गया। और उसने सोचा कि मेरी कोई भूल रही हो, कि विहान को भी मन में लग रहा था काश मैंने बता दिया होता, लेकिन शेरल वो फीलिंग्स जानती थी, लेकिन शेरल ने कभी माना नहीं।
और शेरिल को, या तो शेरिल को ज़्यादा जल्दी थी या फिर मेरे नसीब को ज़्यादा जल्दी थी। तो ऐसा कह के विहान बस अपने जो होता है अपनी सैडनेस में पूरी खो जाता है विहान, और बस वो जो फीलिंग्स होती है वो उस फीलिंग्स में ही खोया खोया सा रहता है बिल्कुल। अब क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं होता है कि वो शेरिल को क्या बोले, क्योंकि जो लाइफ ऑटो पायलट मोड में चल रही होती है वो चल ही रही होती है। और विहान वही बैठा रहा और वही बैठा गया और शेरिल की यादों में खो गया और उन बारिशों में भीगता रहा। विहान के पास कुछ नहीं बचा, बस बचा तो उसकी शेरिल की यादें, वो बारिशें और वो जो फीलिंग्स थी उसकी 2-3 सालों की, और उसका अकेलापन। इसके अलावा विहान के पास कुछ नहीं बचा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि वक्त बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमें हमारी ट्राई पूरी करनी चाहिए। हो सकता है हमारी जो किस्मत है वो हमारे कुछ करने से बदल जाए, और वक्त रहते जो भी फीलिंग्स होती है वो बता देनी चाहिए। जो अच्छा वक्त हमने साथ बिताया होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती है वो हमें भी बता देनी चाहिए किसी को भी टाइम रहते हैं, वरना जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है, जैसा कि विहान को हुआ था।